केजरीवाल तेरे राज में, केजरीवाल तेरे राज में, केजरीवाल तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केजरीवाल तेरी गुंडागर्दी, केजरीवाल तेरी गुंडागर्दी, केजरीवाल तेरी गुंडागर्दी, केजरीवाल तेरी गुंडागर्दी, नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मेरी नजर से। मैं मोनिका शर्मा और इस वक्त मौजूद हूँ दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में। बताएं कि हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से आपको दिल्ली नागरिक सुरक्षा बस मार्शलों की जो है खबरें जो है हम आपको बता रहे थे कि जो कि 27 नवंबर 2023 से लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से उनको हटाया गया है उसको ध्यान में रखते हुए उनकी सरकार से लगातार मांगे जारी है। बताएं अभी लगातार जो है वो बीते दिनों से दिल्ली के सचिवालय पर वो उनका जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी दिखाई दे रहा है। वहीं कहीं ना कहीं उनकी जो आवाज है वो सरकार तक नहीं पहुंच रही, उसको वो ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर जाते हैं, वहां उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, वहां पर धरना करते हैं, लेकिन उनकी जो बात है वहां पर नहीं सुनी जाती है। उसके बाद में वो जो उनका कार्यालय है वहां पर भी वो जाते हैं और वहां पर भी जाकर अपनी बात जो है रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से भी उनको नाकामी ही मिली जाती है। ऐसे में जब उनको जानकारी में आता है कि आज किराड़ी के 4 नए स्कूल में दिल्ली के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, उसका उद्घाटन करने आने वाले हैं, उसको लेकर वो लोग उपस्थित होते हैं, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। जहां पर अपना घर अपना गांव छोड़ के दिल्ली क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं ना कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे पाए। हम सुबह से लेकर रात तक मेहनत क्यों करते हैं कि जो जिंदगी में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा है वो हमारे बच्चों को ना करना पड़े, हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। लेकिन ये दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि आपको वीडियो दिखाएंगे जिस तरीके से उन दिल्ली सुरक्षा जो बस मार्शल हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए निकलकर सामने आते थे, उनके साथ में किस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया है, किस तरीके से उनके साथ मारपीट हुई है। आप साफ तौर पर उस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कैसे उन्हें धक्का मार कर दिल्ली के बस मार्शलों को मार रहे। क्या हो गया? केजरीवाल तेरे राज में, केजरीवाल तेरे राज में, मार्शल एकता, मार्शल एकता, मार्शल एकता, मार्शल एकता, मार्शल एकता, मार्शल एकता, केजरीवाल तेरी गुंडागर्दी, मार्शलों के बच्चों को रोड पे ला दिया, उनसे कौन पूछेगा? मार्शलों के घर, लोगों के घर छूट गए। हमारे 12 बंदे खत्म हो चुके धरने के अंदर। सीएम साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ बेटा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इनके साथ ऐसा व्यवहार करना किस हद तक सही है? आप किस हद तक सही ठहराते हैं? ये गलत है, वो गलत है। आप इसका विरोध करते हैं ना भाई, आप लोग सपोर्ट करो बच्चे। ये देश का भविष्य है, ये देश का भविष्य है। देखो ये देश का भविष्य है, ये भी इस भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने सीएम साहब के खिलाफ कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करा, हमने कोई भी गलत वर्ड नहीं बोला सीएम साहब के खिलाफ। हम तो सिर्फ वंदे मातरम नाजायज नारेबाजी की है क्या आपने? हमने कोई नारा नहीं लगाया, हमने किसी पार्टी का कोई नारा नहीं लगाया, हमने कोई कुछ नहीं कहा। हम तो सिर्फ सवाल करने के जाने लगे थे। वहाँ पे सवाल क्या किया था कि साहब हमें सवाल नहीं करनी, हमने जानने की कोशिश कर रहे हैं साहब के पास कि साहब हमारी बात को सुनो। हमें उनके कार्यकर्ताओं ने आगे जाने नहीं दिया, कह रहे ये नेता विपक्ष है। सीएम साहब ने बोला ये दूसरी पार्टी के लोग हैं। इतना कहते ही आम आदमी के लोग जो वहाँ पे खड़े हुए थे उन्होंने हमारे हाथापाई करनी शुरू कर दी, हमारी तो बात को सुनने ही नहीं दिया गया। ये तो फिर कह रहे हैं आम आदमी है, आम आदमी हमारे इतनी आम आदमी नहीं हो क्या? ये बताइए आप। एक बार और दिखाइएगा अपनी चोट, इनको इतनी बेरहमी से मारा गया है, बिल्कुल अमानवीय है। जो आम आदमी की बात ही नहीं सुनते, आम आदमी से इतने खास हो गए, अपने आप को आम आदमी कहते हैं। केजरीवाल
नहीं नहीं नहीं, हम किसी का गलत रिपोर्ट नहीं करेंगे। भाई को इतना मारा गया, ये अमानवीय है, जिस हद तक सही है, बहुत गलत है। रोजगार मांगना गलत है क्या? रोजगार मांगना गलत है क्या? रोजगार के लिए घर मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? आप तो महिला सुरक्षा में लगे हुए थे भाई साहब, ये तो आपको चोर बता रहे हैं, सिपाही कह रहे हैं, ये जनकार के लोग हैं। सामने आते जवाब देते हमारी बातों का जवाब नहीं है इनके पास। ये आम आदमी बोलते हैं अपने आप को, ये आम आदमी है क्या? VIP दस्ता है, देखो इनके साथ। ये वही आदमी है जो कह रहे मैं सिक्योरिटी नहीं। गलत हुआ, इनको मारा गया वहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा। अगर सर अगर मेरे को आम आदमी पार्टी के लोगों ने बंधन लगा रखे। दोस्तों, मैं आम आदमी पार्टी समर्थक हूँ, लेकिन इस भाई के साथ जो बर्ताव हुआ है ना, वो बहुत ही अमानवीय है और बिल्कुल ही गलत है। ये भाई अपनी बात रखने आए थे, इनके साथ ऐसा व्यवहार देख के अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए। तो साथियों, आपसे भी निवेदन है, इन भाई के लिए, इंसाफ के लिए आवाज उठाएं और इनके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उनका आरोप है साफ तौर पर कि जो वहाँ के जो MLA हैं, उनके लोगों के द्वारा जो है उन्हें मारा पीटा गया है, उन्हें वहाँ से भगाया गया है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है कि जिस तरीके से आज जनता जो है अपनी मांग को लेकर दिल्ली के CM मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास जा रही है, उनके जो रिप्लाई की अगर हम बात करें कि उन्होंने अभी तक आकर कोई भी जवाब नहीं दिया है। भले ही जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उनके द्वारा वैकेंसियां जो है होम गार्ड की निकाल दी गई है, लेकिन उसमें भी उनकी साफ तौर पर ये मांग है कि जिस तरीके से होम गार्ड की वैकेंसी निकाली गई है, कहीं ना कहीं वो जो है उनके साथ में गलत होता दिखाई दे रहा है। उनकी मांग है कि 45 साल की उम्र में कैसे कोई इतनी लंबी दौड़ लगा सकता है। 45 साल में मान लीजिए अगर कोई 10वीं पास है तो वो कैसे जो है नौकरी प्राप्त कर सकता है। ये कई सवाल को लेकर वो आज फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे, लेकिन जो उनको जिस तरीके से आप वीडियो देखेंगे, आप साफ तौर पर देखेंगे कि कैसा उनके साथ व्यवहार हुआ है, कैसे उनके साथ मारपीट हुई है और कैसे उनकी नाराजगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिखाई दे रही है। ऐसे में जो जनता और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच का विवाद जो है वो अभी भी खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है और दिल्ली नागरिक सुरक्षा बस मार्शल जो है लगातार अपने धरने पर इसी तरीके से जुटे हुए हैं और गुजारिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे उनके साथ मारपीट हुई है, उसको लेकर जो वहाँ की MLA हैं जिन्होंने उनके साथ मारपीट करी है, उनको वहाँ पर इस्तीफा देना पड़ेगा। साफ तौर पर उनकी ये मांग को लेकर जो है वो अब सामने आए हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते दिखाई दे। खबर मेरी नजर से मोनिका शर्मा की खबर, दिल्ली।